बनती। कल जो बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्र का जो रिज़ल्ट आया वो बिहार के लिए बड़ा ही चिंताजनक रिज़ल्ट है और एक सीट मोकामा तो जो उम्मीद थी उस उम्मीद के साथ गठबंधन का कैंडिडेट, राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट मैडम कामयाब हुई। लेकिन गोपालगंज का जो रिज़ल्ट आया वो बड़ा ही चिंताजनक है। इसलिए चिंताजनक नहीं है कि वो हार हुई राष्ट्रीय जनता दल की, शिकस्त हुआ गठबंधन का, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि नौकरियां यहाँ नहीं मिलती थीं। जब से मरकज़ी हुकूमत एनडीए की या भाजपा की आई और बिहार में भी एनडीए की हुकूमत थी, रोज़गार नहीं मिल पा रहा था, स्वास्थ्य सेवा जर्जर हो चुका था, शिक्षा की हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जो ही ये सरकार आई, रोज़गार देने का काम शुरू कर दिया, स्वास्थ्य सेवा सुधारने का काम कर दिया। बिहार की तरक्की कैसे हो, रोज़गार कैसे मिले, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में काम होनी शुरू हो गई। लोगों को जो इंडस्ट्री खोलना चाह रहे थे उनको बिहार सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ज़मीन अलॉटना शुरू हो गया था, जिसमें जहाँ जहाँ ज़िला में बिहार के इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ लोगों को ज़मीन मिलनी शुरू हो गई। उनको पानी की सुविधा, इंडस्ट्री चलाने के लिए उनको बिजली की सुविधा ये मिलनी शुरू हो गई। इस बात की चिंता है कि यह बात जो अभी हुई, एक तकरीबन 2100 वोट से राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट का शिकस्त हुआ और तकरीबन 12,000 वोट ओवैसी के पार्टी को मिला, एमआईएम को मिला। ये चिंताजनक बात है। हम ये आह्वान करते हैं, आगाह करना चाहते हैं, सिर्फ अक़लियत के लोगों को नहीं, अक़लियत के अलावा उन नौजवानों को भी, पूरे बिहार के लोगों को, पूरी रियासत के लोगों को ये हम आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो आकर 12,000 वोट, 5,000 वोट, 10,000 वोट इस तरह से आकर काटते रहेंगे, इसका मतलब है वो बात कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं। कहते हैं कि हम बैरिस्टर हैं, लेकिन जो हरकत उन्होंने किया, हमको भी, अक़लियत के लोगों को भी, या जो दूसरे मज़हब के सेकुलरिज्म पर भरोसा करने वाले लोग हैं, उनको, उन लालची लोगों से जो वोट का बंटवारा करके कॉमनल फोर्स को मजबूत करना चाहते हैं, उनसे जनता को भी होशियार रहना चाहिए। आज भाजपा का एमएलए गोपालगंज में कामयाब हुआ। आप सेकुलर जहन के लोग, चाहे वो जिस मज़हब के हों, क्या आपको वो किसी न किसी केस में किसी न किसी तरह परेशान करना चाहेगा तो आपके लिए ये बड़ा ही दुखद वक्त होगा। कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि आज की जो हुकूमत बनी है और पूरे गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, माले भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, सभी पार्टियां हैं और एक साथ है, सोच समझकर आपके हक़ और हुकूक़ की हिफाजत के लिए आपके लिए कोशां है और पूरे बिहार को आगे बढ़ाना चाहती है ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले। इस तरह से अगर होता रहा तो बाद में चलकर आगे विफलता होगी आपकी, तो आप वो लालची जो वोट काट रहे हैं, कहीं न कहीं उनका अपना, दूसरी तरफ उनका रुख है, कहीं न कहीं उनकी दोस्ती है। तो नौजवानों, आप उनके भरम में मत आओ। अक़लियत के लोगों और सेकुलर के लोगों, अपने आप को अपनी हिफाजत के लिए सोचने का काम करो और आगे चलकर अक़ल से काम लो। वो आते रहेंगे, उनका ये धंधा है, लेकिन आपको सोचना होगा। वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो खड़ी होती रहेगी, लेकिन आपको ये सोच कर चलना है कि हमें अपने वोट का बंटवारा न करें। जितने भी सेकुलर जहन के लोग हैं, का वो किसी मज़हब के हों, किसी ताल्लुक़ के हों, किसी ज़ात बरादरी के लोग हों, अपनी रियासत को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर गठबंधन धोखे में ना आए किसी के, और उस धोखे में आप रहोगे तो आपका मुस्तकबल, आपके बच्चों का मुस्तकबल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ये आपको सोचना है।
राजद तो मंथन क्या करेगा? मैं तो कह रहा हूँ, अब मंथन में बचा क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि ओवैसी का यही धंधा है, आ करके हरवाना। वो तो जानते हैं कि मुसलमान के अलावा मुझे किसी का वोट नहीं मिलेगा, तो वो जानते हैं कि मैं वहाँ जीत नहीं सकता था। 60,000 वोट है, चले गए वहाँ। तो आपको नहीं समझ में आता कि यह हार उनकी वजह से हुई है? सर, आरजेडी हार मान रही है ओबीसी की वजह से, लेकिन अब पार्लियामेंट सामने है, पार्लियामेंट में क्या सीख लेगी आरजेडी इस हार से? वही तो मैं जनता से कह रहा हूँ कि भाई वो तो लालची कौम है, आई है यहाँ हराने के लिए। कहीं नहीं कहीं उसका ऊपर में गठबंधन है मरकजी हुकूमत से। आप होशियार हो जाओ, आप वोट मत देने का काम करो। आप वोट दोगे तभी तो वो काम होगा, तभी तो वो वोट का बंटवारा होगा। आप सतर्क हो जाओ, जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ की बिहार की जनता को ही नहीं, देश की जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। यूपी में जाकर के भी वही काम किया उन्होंने। बंगाल गए, लेकिन वहाँ से लोगों ने उनको भगा दिया। तो एआईएम वोट कटवा पार्टी है, इसमें कहाँ बचता है? वोट कटुआ पार्टी है ही। उनको अपना हैदराबाद में जो करते हो करें, लेकिन यहाँ के लिए बल्कि दूसरे सारे रियासतों के लिए वो वोट कटुआ पार्टी है ही। अब वो कहा जाए कि भाजपा की भी टीम है तो वो भी गलत नहीं होगा। तक अल्पसंख्यकों में अपना पैठ नहीं जमा पाया है, जिस कारण अल्पसंख्यक वोट अभी भी बंटवारा हो रहा है, जिसका लाभ देखिए, पैठ तो जमा चुका है। पैठ नहीं जमाता तो एक जगह इतने वोट से जीतने का काम किया और एक जगह 2100 वोट से हारा, जबकि 12,000 वोट काट लिया एमआईएम ने और 8,000 वोट मायावती की पार्टी ने काटा। चलिए, मायावती की पार्टी ने काटा, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के धोखे में आकर जिन लोगों ने वोट को देने का काम किया और जिसकी वजह से भाजपा जीती, वो उस बात के जिम्मेदार हैं। क्या लगता है आगे दिन में एआईएम आप हमारा कद क्यों छोटा कर रहे हो कि हम स्तंभ है सीमांचल के? मैं स्तंभ नहीं हूँ, मैं एक सिपाही हूँ आप सब लोगों के लिए, पूरे प्रदेश का। ये सीमांचल में इसका इफेक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में? सीमांचल की राजनीति में लगभग यही समीकरण है क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये एक सीट जो अभी जो हार हुई 2100 से, वो इस बात से यहाँ की जनता, अक़लियत या दूसरे वो लोग जो बिल्कुल गठबंधन के साथ हैं, जो वोटर साथ हैं, उनको ये अकल आई। ये बेहतर हुआ, इस ट्रेलर से आगे फ़ायदा होगा, लोगों को सीख मिल गई। राजद मंथन को और यहाँ की आवाम को, जिन्होंने भरोसा किया है इस सरकार पर, उस भरोसे न टूटे, इसलिए हम ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, कल की उस शिकस्त जिसकी शिकस्त नहीं होनी चाहिए थी, बिलावजह असदुद्दीन ओवैसी के 12,000 वोट काटने की वजह से 2100 वोट से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की शिकस्त